आपस में सेटलमेंट कर लें। इदारे ऐसे काम करते हैं। नैब के पीछे जो न्याजी छुपाव इतनी है कि शहबाज शरीफ के वो अपना गिरफ्तार करने आते तो भाषण देते। मैं आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को दरखास्त करता हूं कि मुझे बुलाएं। मैं हक के इज्जत का दावा करूंगा। नैब के एक्शन पर हमजा का रिएक्शन, बड़े इल्जाम लगा डाले। कहते हैं नैब के पीछे नियाजी छुपा हुआ है। डीजी नैब ने बुलाकर कहा आपको बुलाना अच्छा नहीं लगता, हुकूमत से मामलात सेटल कर लें। जाली डिग्री की करारदाद भी वापस लेने को कहा। शहजाद सलीम ने कहा करारदाद वापस लें तो आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। मैंने कहा वादा नहीं कर सकता। बात ना मानने पर मेरे घर 2 दिन धावा बोला। बीमार वालदा को कॉल ऑफ नोटिस मिला। 2 बहनों को भी तलबी के नोटिस जारी किए गए। हमजा शहबाज ने बताया डीजी नैब ने यह भी कहा कि हुकूमत से कोई सेटलमेंट कर ले तो हम सारे मामले को रफा दफा कर सकते हैं। हमजा शहबाज का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। नैब का अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। हमजा शहबाज के डीजी नैब लाहौर पर लगाए इल्जामात मुस्तरद। तर्जुमान नैब ने कहा अगर डिग्री के बारे में बात हुई थी तो हमजा शहबाज खामोश क्यों रहे। अससजात केस की लपेट में पूरा शरीफ खानदान। नैब ने शहबाज शरीफ की बेटियों को भी तलब कर लिया। 15 और 16 अप्रैल को हमजा और 17 अप्रैल को नुसरत शहबाज तलब। राबिया शरीफ को 18 और जवेरिया शरीफ को 19 अप्रैल को पेश होने की हिदायत कर दी। नैब टीम की शहबाज शरीफ की बेटियों के घर आमद, नोटिस वसूल कराए गए। एफिड्रिन केस में उम्र कैद की सजा मुअत्तल होने के 2 दिन बाद लीगी रहनुमा को आजादी मिल ही गई। हनीफ अब्बासी जेल से रिहा। कहते हैं खुदा का शुक्र है, मुश्किल वक्त आता है और चला जाता है। लीगी मतवालों ने जेल से बाहर आने पर रहनुमा को फूल पहनाए, गाड़ी पर भी पत्तियां निछावर की। हनीफ अब्बासी के इस्तकबाल के लिए कारकुनों के अलावा कोई बड़ा पार्टी रहनुमा नजर न आया। खान साहब की सियासत जो है वो नैब से शुरू होती है, नैब से ख़त्म होती है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि करप्शन का हल निकले। नैब का रोल ही यही रहा कि वो सियासी इंतकाम करे, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करे। खान साहब की सियासत नैब से शुरू होकर नैब पर खत्म होती है। बिलावल भुट्टो की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध के अवाम ने वजीर आजम को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत पर जमहूरी और मुआशी हक छीनने का इल्जाम। मुत्तहिदा पर भी तनकीद। बोले MQM को माजी की सियासत छोड़ना होगी। मुल्क में 18वीं तरमीम पर सियासत। सिंध और विफाक आमने सामने। 18वीं तरमीम में तब्दीली लाकर रहेंगे। तब्दीली सरकार के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी डट गए। इत्तेहादी 2 कदम आगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध तकसीम हो चुका, बस ऐलान होना बाकी है। 18वीं तरमीम पर अवाम के साथ धोखा किया गया। वजीर आजम से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। अठारहवीं तरमीम को छेड़ा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मुशीर इत्तलात सिंध ने खबरदार कर दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं MQM ने पुरअमन धरती पर लिसानियत का बीज बोया। अरबों रुपए खाने वालों की जमानत हो सकती है तो कारोबारी शख्स अलीम खान को जमानत क्यों नहीं मिलती। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं अलीम खान का मुकदमा कम संगीन है, इन पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का कोई इल्जाम नहीं। ये भी कहा अलीम खान को अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से नाकर्दा जुर्म की सजा दी जा रही है। बैलेंस करने के लिए अलीम खान को काले कानून की नजर किया गया। फवाद चौधरी ने तस्लीम कर लिया नैब आजाद नहीं। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। पूछा पेशावर मेट्रो करप्शन का जिम्मेदार कौन है। 1 करोड़ नौकरियां कहां हैं। 50 लाख घर कौन से सैयारे पर तामीर हो रहे हैं। फवाद चौधरी के अलीम खान केस से मुतालिक बयान पर चेयरमैन नैब का नोटिस। वजीर इत्तलात के हालिया बयानात का जायजा लेने का फैसला।
फवाद चौधरी के बयानात कहीं इंक्वायरी पर असरअंदाज तो नहीं हो रहे, खिलाफ वर्जी पाई गई तो नैब कार्रवाई करेगा। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, एलामिया जारी। सियासत में मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद, अयादत की, साथ में सियासी सूरत हाल पर भी बात की। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को नाअहल करार दिया, बोले मईशत तबाह हो चुकी, ये भी बताया हुकूमत के खिलाफ मिलियन मार्च में नवाज शरीफ और जरदारी साथ होंगे। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का केस, जरदारी ने खरीदारी के जराए नहीं बताए, कस्टम ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस कभी नहीं बताया। नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब, साबिक सदर की दरखास्त जमानत नाकाबिले समात है, मुस्तरद की जाए, जवाब का मतन। इंसाफ का शोबा पार्लियामेंट की तरजीहात में शामिल नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इजहार अफसोस। जुडिशल पॉलिसी के तहत मुकदमात का वक्त मुकर्रर करने का ऐलान। मॉडल कोर्ट्स के कयाम का मकसद इंसाफ की फराहमी है। गुज़िश्ता साल 34 लाख मुकदमात निपटाए, जजेस को इससे ज्यादा डू मोर नहीं कह सकते। इस्लामाबाद में खिताब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में MKM और खिदमत खल्क फाउंडेशन के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। FIA टीम के पेश न होने पर अदालत बरहम। FIA ने गफलत और लापरवाही की आला मिसाल कायम की, फाजिल जज के रिमार्क्स। अदालत ने FIA हुकाम से 19 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। शहादतें, हजारा बरादरी सरापा एहतजाज। मगरबी बाईपास कोयटा पर कल से धरना जारी, खवातीन और बच्चे भी शरीक। हुकूमत से इंसाफ और मौसर सिक्योरिटी का मुतालबा। 8 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर आला ने धरना खत्म करने की अपील कर दी। दहशतगर्द का ताल्लुक किसी भी जमात से हो नहीं छोड़ेंगे, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल तेज कर दिया गया है। वफाकी वजीर अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू, मुल्क को सिक्योरिटी से इक्तिसादी रियासत में बदलेंगे, 1000 गंजी मुतासरीन की मदद का ऐलान कर दिया। दहशतगर्दी ने घर का वाहिद कफील छीन लिया। बलूचिस्तान सोराब में बम नाकारा बनाते हुए ASI अली हैदर की शहादत। उर्दन से ट्रेनिंग हासिल की थी, 150 बम नाकारा बनाकर सैकड़ों अफराद की जिंदगी बचाई। कच्ची बस्ती में कच्चा घर, हुकूमती सरपरस्ती का मुंतज़िर। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची फिर तलबा के मुस्तकबिल से खेलने लगा। नाजिम इम्तिहानात, अजीम सिद्दीकी की नाअहली। सैकड़ों तलबा के इम्तिहानी फॉर्म्स जमा ना हो सके, तलबा का एहतजाज। बोर्ड ने ऐलान के बावजूद स्पेशल तारीख नहीं दी, तलबा की दुहाई। चेयरमैन इनाम अहमद ने भी चुप साध ली। दवाओं की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, रैब के 5 साला ऑडिट का फैसला। वजीर सेहत आमिर कियानी कहते हैं इदारे को शफाफियत और कारकर्दगी के आला मयार पर चलाया जाए ताकि अवाम को सस्ती और मयारी अद्वियात की रसाई मुमकिन हो सके। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का बुरा हाल, कार्डिक सर्जरी डिपार्टमेंट में सहूलियात का फुकदान। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर में दिल के ऑपरेशन बंद कर दिए गए। कबायली अजला के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट नाकारा, अमला गायब। जमरूद के टाइप D अस्पताल से डॉक्टर गैर हाजिर, मरीज पेशावर जाने पर मजबूर। अस्सलामुअलैकुम, आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे हमजा शहबाज की चार्जशीट से, जिसमें उन्होंने DG नैब लाहौर सलीम शहजाद के खिलाफ इल्जामात की बारिश कर दी है। लाहौर में धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमजा शहबाज का कहना था कि नैब के पीछे नियाजी छुपा हुआ है। DG नैब लाहौर ने बुलाकर कहा आपको बुलाना अच्छा नहीं लगता, हुकूमत से मामला सेटल कर लें। शहजाद सलीम ने कहा मेरी जाली डिग्री पर करारदाद वापस ले ले तो आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। बात ना मानने पर मेरे घर 2 दिन धावा बोला। बीमार वालदा और बहनों को तलब किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुझे और DG नैब को बुलाएं ताकि हिसाब किताब बराबर हो।
मैं ऐसे नहीं कहता कि ये नैब और न्याजी गठजोड़ है। मुझे जब बेल के बाद बुलाया गया, मुझे अपना जो है ना वो डीजी साहब नैब के दफ्तर में ले जाया जाता है। शहजाद सलीम साहब फरमाते हैं, हमजा साहब, ये आपकी असेंबली में मेरी जाली डिग्री की करारदाद क्यों जमा हुई, इसको मेहरबानी करके वापस ले, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो आप इसके बाद कॉल अप नोटिस आपको नहीं आएगा। उसके बाद मुझे 1 महीने नोटिस नहीं आया। अब 24 घंटे बाद नोटिस, 48 घंटे बाद मेरी माँ को नोटिस, 24 घंटे में मेरी बहन को नोटिस। फिर कहते हैं कि आप क्यों नहीं हुकूमत से बात करते, हमारी जान छुड़ाएं, आपको हम बुलाते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं अच्छा लगता। आप कोई आपस में सेटलमेंट कर लें, मैं बड़ा अंडर प्रेशर हूँ, इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ता है। मैंने आला अदलिया के चीफ जस्टिस साहिबान से दरख्वास्त की है कि आप मुझे बुलाएं, डीजी नैब को बुलाएं। मैं हद के इज्जत का दावा करूंगा, लोग महंगाई की आग में जल रहे हैं और इमरान न्याजी शरीफ खानदान की बुग़्ज़ और हसद में जल रहा है। हमजा शहबाज ने इल्जाम लगाया, नैब ने मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान नैब कहते हैं, डीजी नैब लाहौर ने अपनी डिग्री के बारे में हमजा शहबाज से कोई बात नहीं की। अगर डीजी नैब ने डिग्री के हवाले से बात की थी तो हमजा शहबाज क्यों खामोश रहे? आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत के बाद हमजा शहबाज इल्जामात लगा रहे हैं। हमजा शहबाज का इल्जाम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि हमजा शहबाज झूठे इल्जामात लगाकर नैब तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। डीजी नैब लाहौर की डिग्री की तस्दीक HEC पहले ही कर चुका है। उधर हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल ने भी रद्द-ए-अमल दे दिया है। कहा, हमजा बता रहे थे वो बहुत छोटे थे जब उन्हें मुल्क बदर होना पड़ा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस उम्र से ही उनके नाम पर अरबों रुपए के TT ऑर्डर्स आ रहे थे। नैब का नोटिस मिलने पर ये लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। आपने हमजा शहबाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बहुत ही धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बता रहे थे वो कितने छोटे थे जब उनको पहली दफ़ा मुल्क बदर किया गया, किस तरीके के जुल्म किए गए उनके ऊपर, तमाम दास्तान बता रहे थे। ये नहीं बता रहे थे कि वो उतने ही छोटे थे जब उनके नामों पर टीटियाँ आती थी, वो उतने ही छोटी उम्र के थे जब वो करोड़ों और अरबों रुपया बना रहे थे। वो ये नहीं बता रहे थे कि जब उनके खेलने कूदने के दिन थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दिन थे, किसी जगह पर तालीम हासिल करने के दिन थे, उस जमाने में भी एलिजिडली इल्लीगल मनी ट्रांजैक्शंस उनके नाम पे हो रही थी। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी कर दिया है। हमजा शहबाज के अलावा उनकी वालदा और दोनों बहनों को भी आमदन से जायद असासाजात केस में तलब कर लिया। एहतिसाब का शिकंजा शहबाज शरीफ के खानदान के गिर्द कस गया। नैब ने अहलिया, साहबजादे और दोनों बेटों को तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर की शरीक हयात नुसरत शहबाज को 17 अप्रैल को दोपहर 3 बजे जाती हैसियत में तलब किया गया। साहबजादी राबिया इमरान को 18 अप्रैल और जवेरिया अली को 19 अप्रैल को बुलाया गया है, जबकि नैब की जानिब से हमजा शहबाज को 15 अप्रैल को रमजान शुगर मिल्स और 16 अप्रैल को आमदन से जायद असासाजात केस में तलबी का नोटिस जारी किया गया है। नैब टीम पुलिस के हमरा मॉडल टाउन और DHA की रिहाइशगाह पहुंची और तलबी के नोटिस वसूल कराए। उधर नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया, बेटियों और करीबी रिश्तेदार आयशा हारून के नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डालने की सिफारिश कर दी। FIA हुकाम को कहा गया है कि चारों के खिलाफ तहकीकात जारी है, बैरून मुल्क फरार हो सकते हैं। हनीफ अब्बासी को कैंप जेल लाहौर से रिहा कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद हनीफ अब्बासी का इस्तकबाल करने के लिए जेल पहुंची। हनीफ अब्बासी पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं, ताहम मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा हनीफ अब्बासी को लेने नहीं आया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी जेल से रिहा। कैंप जेल लाहौर से उन्हें आजादी मिल गई। उनके बेटे ने रुबकार अदालत में जमा कराए, जिसके बाद उन्हें जेल से आजादी का परवाना मिला। जेल के बाहर लीगी रहनुमा का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। कारकुनों ने उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। ताहम हनीफ अब्बासी को लेने के लिए कोई मरकजी रहनुमा नहीं पहुंचा। हनीफ अब्बासी ने रिहाई मिलने पर शुक्र अदा किया। मैं सर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, बस अल्लाह का शुक्र अदा इंसाफ मिला है, इन्हीं अदालत से इंसाफ मिली थी, इंशाअल्लाह ताला इन्हीं अदालत से मज़ीद इंसाफ। कारकुनान ने जेल के बाहर भरपूर नारे लगाए।
और अभी आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान की अयादत के लिए उनके घर पहुंचे। दोनों के दरमियान मुलाकात में अयादत के साथ सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नाअहल हुकूमत से मईशत तबाह हो चुकी, इमरान खान को लाने वाले भी आज परेशान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी खान साहब की होकर नैब पर ही खत्म सियासी इंतकाम लेने का इदारा बन चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी की घोटकी में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सिंध के अवाम ने वजीर आजम को मुस्तरद कर दिया है। अवाम दुश्मन हुकूमत मुआशी और जमहूरी हक छीनना चाहती है। खान साहब की सियासत जो है वो नैब से शुरू होती है, नैब से ख़त्म होती है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि करप्शन का हल निकले। नैब का रोल ही यही रहा कि वो सियासी इंतकाम करे, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करे।